चलो, आज तो स्कूल का लास्ट दिन था। अब तो छुट्टियां ही छुट्टियां। अब तो मैं अपने बाबा के पास गांव में जाऊंगा। स्कूल नहीं जाना मतलब ना सुबह उठना है, ना सुबह नहाना है और ना बहुत सारा स्कूल का होमवर्क। है ना दोस्तों, आपको भी अच्छा लगता है ना? मम्मी, आपने क्या मेरा बैग रेडी कर दिया? आपको याद है ना, कल मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। हाँ मेरे बच्चे, मुझे याद है, मैंने आपका बैग रेडी कर दिया है। पाड़ी तो इसी बात पे पार्टी तो बनती है। पापा, आप जानते हैं मुझे गांव बहुत पसंद है, क्योंकि गांव में सुबह सुबह उठ के ही बाबा मेरे को खेतों में ले जाते हैं वॉक के लिए। उसके बाद मैं अपने दोस्तों के साथ खूब खेलता हूँ। हाँ बेटा, गांव तो मुझे भी बड़ा पसंद है, मगर काम के चक्कर में बच्चे वहां रहना पड़ता है। चलो अच्छा है, आप अच्छे से एंजॉय करो, मैं आपको 15 दिन के बाद लेने आऊंगा। चलो बेटा, अब तुम अपने वेकेशंस एंजॉय करो, मैं चलता हूँ सिटी। आऊंगा 15 दिन के बाद, मगर एक चीज आपको ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? अपने अम्मा बाबा को बिल्कुल भी तंग मत करना। हाँ पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। क्या हुआ चिंटू, आज तो बड़े ही खुश दिखाई दे रहे हो। हाँ दादाजी, देखना, मैं भी जब बड़ा हो जाऊंगा ना, तब आपके जैसे बहुत ही सक्सेसफुल आदमी बनूंगा। क्या आप मुझे कामयाब होने के लिए कुछ तरीके बताएंगे? हाँ जरूर बेटा, क्यों नहीं। चलो आज हम पौधों की दुकान में चलते हैं, वहां से हम 2 पौधे लेते हैं। फिर चिंटू और दादाजी पौधों की दुकान में जाकर 2 पौधे लेते हैं और घर को चल देते हैं। दादाजी, ये हम क्या कर रहे हैं? बेटा, ये जो हम पौधा लाए हैं ना, ये हम घर के बाहर उगाएंगे और दूसरे पौधे को हम घर में ही रखेंगे। मगर ये ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा दादाजी। आओ बच्चे, पहले हम पौधा उगा लेते हैं, धीरे धीरे तुम्हें चीजें समझ फिर में आ दादाजी जाएंगी। और चिंटू पौधे को मिट्टी में उगाने का काम करते हैं। वाह दादाजी, हमने तो पौधा लगा लिया। चिंटू, तुम्हें क्या लगता है फ्यूचर में कौन सा पौधा अच्छे से बड़ा हो पाएगा? मुझे लगता है दादाजी, जो ये पौधा हमने घर के अंदर लगाया है वो अच्छे से बड़ा हो पाएगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि ये पौधा दादाजी घर के अंदर है, ये हर प्रॉब्लम से सेफ रहेगा। जबकि जो बाहर वाला पौधा है उसको बहुत चीजों का खतरा रहेगा, जैसे कि धूप, बारिश, आंधी, तूफान, बहुत सारे जानवरों से भी इसको बहुत रिस्क है। चलो ठीक है, फ्यूचर में देखते हैं इन पौधों के साथ क्या होता है। 15 दिन वेकेशन एंजॉय करने के बाद चिंटू वापस सिटी को चला जाता है और 8 साल के बाद अपने गांव वापस घूमने आता है। दादाजी, जब मैं पहले आया था तब मैंने आपसे पूछा था कि जिंदगी में सक्सेसफुल कैसे बनते हैं। इस बार तो आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। जरूर, क्यों नहीं। चलो पहले हम हमारे पौधों को देख लेते हैं जो हमने पहले सालों में लगाया था। अरे दादाजी, ये तो बहुत बड़ा हो गया है पौधा। तुम्हारी तरह। तुम भी तो बड़े हो गए हो, वैसे ये भी बड़ा हो गया है। चलो अब बाहर चलते हैं, बाहर वाले पौधे को देखते हैं। अरे दादाजी, ये तो बहुत ही विशाल पेड़ बन चुका है। इसकी टहनियां तो बहुत ही लंबी और मजबूत दिख रही हैं। अब बच्चे तुम बताओ, कौन सा पौधा सबसे ज्यादा बड़ा और मजबूत हो चुका है? कौन सा पौधा ज्यादा सक्सेसफुल है? यही पौधा दादाजी जो हमने बाहर लगाया है। मगर दादाजी, ये कैसे संभव है? दादाजी, इस पौधे ने बहुत डेंजर सिचुएशन देखी होंगी, जिसमें कि हो गया कड़ी धूप, बारिश, आंधी, तूफान, मगर फिर भी ये इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? तुम सही बोल रहे हो, इसने अपनी जिंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स देखी होंगी, तभी तो ये इतना विशाल और बड़ा और इतना मजबूत बन पाया है। अब वो जितना चाहे अपनी टहनियों को इतना बड़ा कर सकता है। और जो तुम प्रॉब्लम्स बोल रहे हो, बारिश, तूफान या तेज धूप, पता है वो उसकी टहनियों को और भी मजबूत बनाती हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को झेलते झेलते ये बड़ा हुआ है और अब
जो ये प्रॉब्लम्स हैं इसके लिए अब ये प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। अब बेटा मैं चाहता हूं तुम भी इसी पेड़ की तरह बहुत जिंदगी में मजबूत बनो, और मजबूत तभी ही बन पाओगे जब तक जिंदगी में तुम डिफिकल्टीज को फेस करना नहीं सीखोगे। बेटा एक बात ध्यान रखना जिंदगी में, जब तक लाइफ में तुम स्ट्रगल नहीं करोगे, जब तक तुम अपनी डिफिकल्टीज को फेस करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। अगर जिंदगी में तुम अपने आप को हमेशा कंफर्टेबल जोन में रखोगे तो ये बात ध्यान रखना बेटा, तुम जिंदगी में कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे। जब तुम हर स्ट्रगल, हर दिक्कत के लिए हमेशा डट के रेडी रहोगे तो बच्चे ये चीज तुम ध्यान रखना, सफलता हर कदम पे तुम्हारे कदम चूमेगी। और जब तुम स्ट्रगल करना बच्चे सीख जाओगे ना, तो कोई भी दिक्कत हो, कोई भी तकलीफ हो, वो तुम्हें हमेशा छोटी दिखाई देगी। दादाजी मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं। हमें कभी भी हमारी मुश्किलों को या जो भी दिक्कतें आती हैं उनको दुश्मन नहीं समझना चाहिए, क्योंकि दादाजी मैं समझ चुका हूँ ये जो रुकावटें होती हैं, ये जो दिक्कतें होती हैं, यही हमको बहुत मजबूत बनाती है और जिंदगी की हर राह में हमको हमेशा सफलता दिलाती हैं। और बच्चे हमेशा ये चीज ध्यान रखना, जब भी आपकी जिंदगी में अगर मुश्किलें नहीं आ रही हैं तो समझ जाना बच्चे कि तुम गलत ट्रैक पे चल रहे हो। अरे वाह, आपने वीडियो देख ली? कैसी लगी हमारी ये छोटी सी स्टोरी? आई होप आपने इसमें से कुछ अच्छा लर्न किया होगा। अरे अरे कहाँ चले? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।